नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया यूट्यूब लाइव में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं महोबा जिला के गांव रेवाई में मौजूद हूँ, जहां पर मेरे पीछे बहुत जनता भी है। ये जनता का आरोप है कि गांव के बाहर ही शराब के ठेके होने चाहिए, जो कि गांव के बाहर है। तो चलिए इनसे मिलते हैं कि यहाँ क्या क्या समस्याएं होती हैं शराब के ठेका को लेकर। तो आप देख सकते हैं कि ये जहाँ पर मोटरसाइकिल है उसके बगल में ही ठेका है और ये घर मकान भी है। बोल 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 कहाँ था कि तो शराब क्या बोले था कैसे दारू बोले कैसे दारू बोले भाई क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। कहाँ के हैं, कहाँ की हो? हाँ, रेवाई की हैं। अच्छा, आपके यहाँ क्या कहना चाहती हैं जो ये दारू का ठेका है इसके? ठेका हटाना चाहते। क्यों? दिक्कत है। क्या दिक्कत होती है? गाड़ी कुछ में दे कौन देता है? अब का नहीं बता, पूछन से गाँव है जी। दाम चावत है, गाड़ी कुछ में दे दाम चावत, दारू पी के मरे के ठेका में चावत है। ये गांव के भीतर है क्या ठेका? गाँव के भीतर है। आपने मांग किया है? मांग की है, हाँ, हटना चाहिए। हटना चाहिए। हाँ। कब मांग किया है? अब वही हट जाए। नहीं माँ, कहीं तो कर चुके 2 महीना पहले की थी, और भी पहले की थी, और भी पहले की थी। तो किसको गाली गुजवा होती है? अब ना नहीं लोग को बता रहेगा। अब पे थे गाँव में चावत है, नहीं बता। तो जब ये ठेका रहता है तो किस तरह की दिक्कतें मिली हुई हैं महिलाओं को देख कर गाली? नहीं बनेगा, बताते बतावा। महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं। महिलाओं को दिक्कत नहीं। हाँ, तो क्या क्या दिक्कत है? महिलाओं को तो पकड़ लिए ना देंगे, पकड़ लेंगे। ये दिक्कत हो है ना, ये दिक्कत है कि बस आगे द्वारे में ये बचाव होता है, ये तो ना कहीं कि वो की बहनी बेटा पकड़ेंगे तो थोड़ा ना कहीं ऐसा सीधा बोला बात नहीं बनाता भैया। क्या नाम है बेटो आपका? मेरा नाम संध्या है। कहाँ से? वही गाँव से हूँ। क्या कहना चाहती हैं ठेका के बारे में? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गली और मोहल्ले में शराबी आकर गाली गलौज करते हैं। सबकी बहनें बिटियां सब हैं, बहुएं हैं। कभी बाहर पहले इतना माहौल अच्छा था कि बाहर बैठे उठते थे। आज के जनरेशन पे देखो तो कोई बाहर नहीं निकल पाता है, अकेले जाना नहीं चाहते हैं। बाहर 9 बजे के बाद गेट बंद हो जाते हैं। पहले बातें होती थी और अब देखो तो लोग गाली देते हैं तो सब लोग अंदर करते हैं और अपने घर में सब लोग ये कहते हैं कि बच्चे अंदर रहें, बाहर न निकले। पहले ये सब कुछ होता नहीं था। क्योंकि पहले ये सब था नहीं। अब 2-3 साल हो गए और काफी बार हमने ये भी कहा है कि ठेका हटना चाहिए और काफी और दस्तखत भी हो लोगों के, 10-15 लोगों के हर बार करवाएं, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। जी, तो आप चाहते हैं कि ये माहौल खराब हो रहा है? जी बिल्कुल। अभी हम बिटियां कल के दिन बहुएं भी आएंगी, उनका भी तो भविष्य होगा। वो भी तो कुछ करना चाहेंगी, अपने लोगों से बात करना, अपने गली मोहल्ले से कब तक अंदर रहेंगी ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के युवाएं हैं और उनका किस तरह से एक रुख है और दारू के ठेका के ऊपर की गांव के बस्ती के अंदर नहीं होना चाहिए, ये बाहर होना चाहिए, जिससे कि बहन बेटियों में काफी प्रभाव भी पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नाम सोहन है। कहाँ से हैं भाई? ग्राम रेवाई। क्या कहना चाहते हैं सोहन? हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे कितने में पढ़ते हैं? हम 11th में पढ़ते हैं जी। हम पढ़ते हैं महोबा में। हम आ जाते हैं जब भी गांव में आ जाते हैं तो हमारे बगल से ही, घर के बगल से ठेका रखा है, जिसके कारण वहाँ पर लड़ाई दंगा होती है। गाली गलौज भी, कोई बाहर बैठ भी नहीं सकता इस
बैठता भी नहीं और काफी सारी दिक्कतों का सामना करना कितने मकान पड़ते हैं पड़ता है। यहाँ से जहाँ पर ठेका रख बस्ती में है कि कहाँ है ठेका? बीच बस्ती में है। हमारे घर बगल के काफी कम से कम 20-25 घर बगल से है। बीच बस्ती में रखा है ठेका। तो ये तो सरकारी ठेका है, फिर कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब? ये बाहर होना चाहिए 200 मीटर के रेंज से, गांव से होना चाहिए। ये स्टाफ चला जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो नहीं, यानी 200 मीटर रेंज के बाहर होना हाँ, चाहिए। 200 मीटर क्या ऐसा नियम है? ऐसा नियम है? नियम भी है। आपने कहाँ से नियम देखा है? नहीं, हमने देखा नहीं। 500 किलोमीटर तक दूर होना चाहिए घर से। 5 किलोमीटर 500 मीटर होना चाहिए। 500 मीटर या 200 का अनुभव नहीं है, लेकिन कह सकते हैं। जी जी जी। और बस तो आप आपने जहाँ पे ये दारू के ठेका होते हैं तो किस जगह होते हैं यार? ठेका गांव के बाहर होते हैं और ये बीच बस्ती में रखा है, इसलिए आपको इतराज हो रहा है? हमें इसलिए इतराज है। आपने कहाँ कहाँ दरखास्त लगाई है? हमने ग्राम प्रधान को दी थी। वर्तमान में है नाम श्री कमला है ना जी। श्री कमला सिंह है। उनसे हमने कहा था कि ठेका हट जाना चाहिए। उनके घर भी जाते हैं। 20-25 लोग उनके साइन पंचायत भवन में हुए थे। जी। तो जैसे ये ठेका है और ठेका में किस तरह के प्रकार के लोग आते हैं? यहाँ पर आते हैं, डले रहते हैं, कपड़े उतार के भी फेंक देते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि खाली चड्डी भर पहने पड़े रहते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा। तो इसलिए आपको लग रहा है? हाँ, इसलिए लग रहा है। वो बहुत गाली होती है, लड़ाई होती है। कब से है ये? ये हो गए 3 वर्ष। कौन सा ठेका है? ये देसी का है, इंग्लिश का, दोनों का है। दोनों का है? दोनों साथ ही है? साथ में, दोनों बिकते हैं? दोनों भी। जी। यहाँ से कितने लोग निकलते होंगे? आप कुछ कहेंगे? बोल दे चाची। थोड़ी बोल दे। नहीं सर, वहाँ वाली बात कुछ नहीं। क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम मैना है। मैना जी। ग्राम रेवाई। अच्छा। मेरा घर जो है तो ठेका के जस्ट बगल ही से है। तो उसमें जो है रात में हो या दिन में हो, सारा दिन लोग बाग आते हैं, बहुत तेरे दारू लेते हैं। कोई बैठ के यहाँ मतलब बाहर पीने लगता है जी। अब आपस में जो है तो लड़ाई झगड़ा करते हैं। मतलब पड़ोस वालों को तो नहीं गाली देते, लेकिन एक दूसरे को आपस में गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं। तो अब जैसे हमारा बिल्कुल जस्ट बगल ही से घर है, तो हम अपने अंदर थोड़ी रहेंगे 24 घंटे। भाई बाहर निकलेंगे, दरवाजे पे बैठेंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हम 24 घंटे अंदर ही रहेंगे। इसलिए कि मतलब दारू का ठेका यहाँ से बस्ती के अंदर से हटना चाहिए। जी। आप भी चाहते हैं कि हटना चाहिए? हमारा तो बिल्कुल बगल ही से है ना, दीवार में दीवार है हमारा। हमारे भी मान लो अभी तो बेटियां हैं, सयान सामरथ है, मान लो 18-20 साल की लड़की हैं हमारे। ठीक है, लड़की 1-2 साल में मान लो अपने घर चली जाएंगी, 1-2 साल में बहुएं आ जाएंगी, उसमें भी दिक्कत है। कितना असर पड़ रहा है ये गाली गलौज जो होती हैं उनको सुनकर? बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? बच्चों के ऊपर ये मतलब वो पड़ रहा है ना, प्रभाव पड़ रहा है। अब जैसे बच्चे सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी सुन के गाली गलौज देते हैं। अच्छा, ऐसा होता भी है? हाँ। अब हम दूसरे को नहीं कहते, हमारे बच्चे खुद इतने छोटे हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं। जैसे अब दूसरा कोई गाली दे रहा है, अगर वो गाली दे के चला जाए तो कुछ देर बाद वही गाली हमारे बच्चे भी देते हैं। ये गलत है या नहीं है? जी। अम्मा और मैं बोल दूं। अच्छा, नहीं बोल लीजिए भैया, पकड़िए थोड़ा। अरे बात के खाइए बात। क्या नाम है भैया आपका? मेरा बरदानी लाल बौद्ध नाम। जी। कहाँ से हैं? रेवाई। क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये ठेका है, इधर को देखिए। ये ठेका बहुत गलत जगह में है। यानी हरजर बस्ती में ठेका इन लोगों ने खोला है, दमंगों ने। तो ये ठेका यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हर समाज के नौजवान और महिला और बच्चे निकलते हैं और स्कूल यही पास ही में है, लगभग
40 फीट के अंतर्गत स्कूल भी है। इधर यहाँ ये भी स्कूल है पंचायत घर के पास में, तो यहाँ से बच्चे भी निकलते हैं। तो ये लोग ठेका वाले जितने पीने खाने वाले आते हैं तो यहीं पर पिलाते हैं ठेका वाले, और यहीं पे दुकान भी खोल रखी है उन्होंने, यहीं पे पिलाते हैं, यहीं पे दंगा गाली गलौज दुनिया का करवाते हैं। तो अब यहाँ पर चौहतरे में जो बैठे हुए हैं तो यहाँ बैठने की हिम्मत नहीं है शाम को 7 बजे 6 बजे तक। अभी तो दिन में तो बैठे हैं, लेकिन शाम को 7 बज जाए या 6 बज जाए तो यहाँ बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ इतना दंगा फसाद लोग करते हैं कि यहाँ मुश्किल पड़ता है यहाँ बैठना। और अपनी बहन बेटियों को, माताओं बहनों को हमें अगर सुरक्षित रखना है तो भीतर ही अंदर ही बंदी बना के हमें रहना होता है। तो इसलिए यहाँ नल भी है, तो यहाँ नल पानी भरने में हमें दिक्कत आती है। हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो कौओं को पीते हैं, और वो भी देखते हैं जैसा देखते हैं। पास में तो करीब में ठेका है और यहीं पर आते हैं तो यहीं पे खोल के पीने लगते हैं ये लोग। तो जैसे हमारे बच्चे पीते हैं तो ऐसे वो मतलब वो पीते हैं तो ऐसे हमारे बच्चे भी पीने लगते हैं ऐसे देख के। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है और ये ठेका नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर ठेका हट जाए तो बहुत धन्यवाद। तो यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है ठेका की वजह से। यहाँ मोमोज की ठेलियाँ चाउमीन शाम को लगती हैं तो बहुत दंगा फसाद और पी करके गाली गलौज करते हैं। तो ये समझाना पड़ता है, मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है तो किससे लड़ाई ले। एक अगर किसी से कहे तो किससे लड़ाई ले हम, तो इसलिए ठेका ही नहीं होगा तो लड़ाई हमारी किसी से नहीं होगी। तो मेन जो है तो यहाँ का बस्ती का ठेका है। हाँ मेन जो भी गाली, हाँ जो भी हाँ मतलब लड़ाई दंगा हो हाँ, कुछ तब होते ठेका ही हैं। है। ऐसे कितने दिन में कुछ होती हैं लड़ाई दंगा? ये तो होता ही रहता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन। अगर हम किसी व्यक्ति से कहेंगे, पीने वाले व्यक्ति से अगर हम कहेंगे तो वो कितने से कहेंगे, हम कितने से कहेंगे। अगर यहाँ ठेका ही हट जाएगा तो मेन कारण तो ठेका है ना, तो इसलिए ठेका को हटाओ ना, तो पीने वाले तो अपने आप जहाँ ठेका होगा वहीं जाएगा। बस्ती के दूर होना चाहिए ठेका। कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है? ये तो 10 बजे, सुबह 10 बजे से खुलता है, सुबह 10 बजे से खोल के ये 10 बजे तक ही ये चलता है। ये रात भर चलता है, ब्लैक पैसे भी चलता है, ये चलता ही रहता है, ये बंद ही नहीं कभी होता है। चाहे रात में हो चाहे दिन में हो, ये चलता ही रहता है, ये बंद होने वाला काम नहीं है। हाँ, दिन रात में भी रात न दिन कोई नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है, चलता ही रहता है। इतना यहाँ पीने और हर गांव के रेवाई गांव भर के थोड़ी आते हैं, हर गांव के आदमी यहाँ रोड में शाम को मोटरसाइकिल यहाँ निकलने में दिक्कत पड़ती है। यहाँ इतनी मोटरसाइकिल उधर से लगा के इधर तक हो जाएंगी कि यहाँ दिक्कत पड़ती है निकलने में। लेकिन अब किसको कहे, एक हो दो हो तो कह दे। यहाँ कम से कम सुनाईचा, सुकौरा, नहनौरा और ये पुरवा रेवाई हो गई पूरी, और भी अन्य गांव के जो भी ये हाईवे, नेशनल हाईवे रोड से गुजरते हैं तो वो भी पूछ करके आते हैं कि भैया ठेका कहाँ है। मतलब गांव के तो अन्य गांव के सब अन्य गांव के भी आते हैं तो आप ये पहचानते भी नहीं हैं। नहीं। अब वही तो है कि कोई लफड़ा हो जाए, कोई यहाँ पर पिए पड़े, यहाँ चबूतरा में हमारे घर मकान में पिए साला मर जाए कोई तो दिक्कत और होगी। यहाँ पिए पड़े और हमारे बच्चे सुन रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो बच्चों में असर पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हट जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब भगाते भी तो मानते नहीं। यहाँ हमने लिख रखा भी है, यहाँ ये भी देखिए, कहाँ लिखा ये है? शराब पीना मना है, बोर्डों में लिखा है, इसको भी बताइए, फिर भी नहीं, लेकिन फिर जल्दी भी मानते नहीं है। नहीं। ये देखिए लिखा है, यहाँ पर शराब पीना मना, यहाँ भी लिखा है, देखिए यहाँ पर शराब पीना आप कैमरे के, लेकिन फिर भी पीते हैं, नहीं मानते। भगाते भी है लेकिन नहीं मानते। ये सोनाईचा गाँव का, वो सॉरी, ये रेवाई गांव का मेन जगह है और इसी यहीं से गुजर के पूरे गांव के लिए आते हैं जाते हैं। पर यहाँ के लोगों को ये भी आरोप है कि जब ये ठेका ये बस्ती में रखा हुआ है तो एक गांव के नहीं कई गांव के यहाँ पर लोग आते हैं, कोई उनका टाइमिंग नहीं है कि कब आना है। और यहाँ पर हमने लिख के बोर्ड में भी लिख के रखा है कि यहाँ शराब नहीं पीना मना है, जो कि यहाँ पर पास में हैंडपम्प भी है। ये जहाँ पर जिस जगह में हूँ यहाँ पर एक चौराहा ही है,
जैसे मेन चौराहा है गांव के जाने के लिए, और यहीं पर ठेका रखा गया है, जिससे काफ़ी लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, कि यहाँ पर जो बाहरी लोग आते हैं तो दारू पीते हैं, उसी तरह से दारू के बोतल में पानी भर के बच्चे भी पीते हैं। तो क्या माना जाए कि आगे बच्चे भी सीखेंगे? यही गांव के लोगों का कहना है। तो दोस्तों, मैं अपना लाइव यहीं समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। ठेका में ना चले, चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा, चलिए। तो थोड़ी मैं जाती हूँ, यहाँ पर महिलाएं भी खड़ी हुई हैं और जहाँ पर ठेका भी है। अच्छा, ये बस्ती है, ये बस्ती है, ये तो आप देख सकते हैं कि कितनी ये घनी बस्ती है। बगल से हमारा घर है जी।